हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल त्यागी आपका अपने चैनल V12 अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। नेचुरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज द मोरल लॉ, डिवाइन लॉ, द लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ रीजन, लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ एंड अनरिटन लॉ। नेचुरल लॉ को हम मोरल लॉ भी बोलते हैं, डिवाइन लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ रीजन और लॉ ऑफ नेचर या फिर यूनिवर्सल लॉ और अनरिटन लॉ। नेचुरल लॉ इज़ यूनिवर्सल एंड कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी। नेचुरल लॉ है वो यूनिवर्सल है और कॉमन है पूरी मानव जाति के लिए। इट इज़ इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मैन एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशन, लेजिस्लेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस। जो नेचुरल लॉ है वो इनहेरेंट है किस में, नेचर में, मैन के, और इंडिपेंडेंट है कन्वेंशन या फिर लेजिस्लेशन या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशनल डिवाइस से। इट इज़ नॉट मेड बाय मैन, इट इज़ ओनली डिस्कवर्ड बाय हिम। जो नेचुरल लॉ है वो लोगों के द्वारा बनाया गया लॉ नहीं है, वो मनुष्य द्वारा डिस्कवर्ड किया गया लॉ है। इट इज़ नॉट एन आउटकम ऑफ लेजिस्लेशन बट बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ फिलोसफर्स, प्रोफेट एंड सेंट्स एटसेट्रा। जो नेचुरल लॉ है वो आउटकम नहीं है लेजिस्लेशन का, बल्कि वो बेस्ड है किस पे, टीचिंग्स पे, फिलोसफर्स की, प्रोफेट्स की एंड सेंट्स की एटसेट्रा। नो एक्सटर्नल एजेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू एनफोर्स इट। और नेचुरल लॉ को एनफोर्स करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट गेव द बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। और जो नेचुरल लॉ है वो जन्म देता है किसको, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को, मीन्स मानव अधिकार को, म्यूनिसिपल लॉ को और इंटरनेशनल लॉ को। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड एंड ड्यू प्रोसेस इन USA आर एसेंशियली बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ फिलोसफी। जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ इंडिया में और इंग्लैंड में और ड्यू प्रोसेस USA में, वो किस पे बेस है, नेचुरल लॉ फिलोसफी पे। थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ आर डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस। नेचुरल लॉ इज़ अ फिलोसफी ऑफ लॉ डेट फोकसेस ऑन द लॉ ऑफ नेचर। नेचुरल लॉ है वो फिलोसफी ऑफ लॉ है जिसका जो फोकस करती है लॉ ऑफ नेचर पर। फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ इज़ फाउंड इन द आइडियाज़ ऑफ ग्रीक फिलोसफर और थिंकर हेराक्लिटस। जो फिलोसफी है और फिलोसफी है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ की, वो किसके आइडिया में मिली है, ग्रीक फिलोसफर और थिंकर हेराक्लिटस के। द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ हैज़ द फ्लोइंग फेजेस। पहले देखते हैं फेज फर्स्ट, एंशियंट पीरियड ऑफ नेचुरल लॉ। हेराक्लिटस कौन थे, ग्रीक फिलोसफर थे। ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ग्रीक फिलोसफी रिगार्डिंग नेचुरल लॉ इन 500 BC। ही गेव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी लॉ ऑफ नेचर को। फर्स्ट है डेस्टिनी, सेकंड है ऑर्डर, थर्ड है रीजन। अब देखते हैं सोफिस्ट। ये कौन थे, एंशियंट ग्रीक टीचर थे। ही सेपरेटेड ग्रीक फिलोसफी फ्रॉम रिलीजियन बाय अडोप्टिंग द आइडिया ऑफ हेराक्लिटस। इन्होंने सेपरेट किया था ग्रीक फिलोसफी को, किससे, रिलीजियन से, अडोप्ट करके किसके आइडिया को, हेराक्लिटस के। सोक्रेट्स कौन थे, ग्रीक फिलोसफर थे। ही अडोप्टेड द आइडिया ऑफ सोफिस्ट एंड इम्प्रूव्ड देम। इन्होंने अडोप्ट किया आइडिया किसका, सोफिस्ट का, और उसको इम्प्रूव किया। ही डिवाइडेड जस्टिस इनटू नेचुरल जस्टिस और लीगल जस्टिस। ही सेड दैट द पर्सन शुड फॉलो द लॉ ऑफ द स्टेट। इफ ही डज नॉट लाइक द लॉ ऑफ द स्टेट ही शुड मूव टू अनदर स्टेट। इनका कहना था कि जो पर्सन है उसको फॉलो करना चाहिए लॉ ऑफ स्टेट को। अगर उसको पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं करता लॉ ऑफ द स्टेट, तो वो दूसरी स्टेट में जाके रह सकता है। प्लेटो वॉज डिसाइपल ऑफ सोक्रेट्स। जो प्लेटो कौन थे, शिष्य थे सोक्रेट्स के। प्लेटो रोट बुक नेमली द रिपब्लिक। उनकी बुक का नाम था द रिपब्लिक। इट इज़ अ सोक्रेटिक डायलॉग। प्लेटो ऑल्सो फाउंडेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेमली
द अकेडमी इन एथेंस, जो प्लेटो थे उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी निर्माण किया जिसका नाम था अकेडमी इन एथेंस। एरिस्टोटल स्टडीज देयर फॉर 20 ईयर्स, और इस स्कूल में, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एरिस्टोटल कितने साल तक पढ़े? 20 साल तक। एरिस्टोटल कौन थे? ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी माना गया है। ही डिवाइडेड जस्टिस इनटू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। ही सेज जस्टिस कंसिस्ट इन व्हाट इज लॉफुल एंड फेयर विद फेयरनेस इन्वॉल्विंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द करेक्शन ऑफ व्हाट इज इनइक्विटेबल। अब देखते हैं स्टोइक्स। स्टोइक्स ग्राउंडेड एरिस्टोटल थ्योरी बट कन्वर्टेड इट इनटू अ मोरल थ्योरी। इन्होंने ग्राउंडेड किया एरिस्टोटल थ्योरी को और उसको कन्वर्ट कर दिया मोरल थ्योरी में। मैन आर एंडोव्ड विद रीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी एंड रेस। द थ्योरी ऑफ स्टोइक्स एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड अपॉन रोमन जूरिस्ट। जो थ्योरी थी स्टोइक्स की उसका ग्रेट इन्फ्लुएंस था रोमन जूरिस्ट पर। रोमन्स जूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन वाज स्टार्टेड बाय रोमन। जूरिस्प्रूडेंस को सेपरेट ब्रांच माना, सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन माना किसने? रोमन्स ने। रोमन डिवाइडेड देयर लॉ इनटू 3 ब्रांचेस, और रोमन्स ने डिवाइड किया लॉ को 3 ब्रांचेस में। फर्स्ट है जस्ट सिविल, सिविल लॉ, जस्ट जेंटियम द लॉ ऑफ पीपल, एंड जस्ट नेचुरली, नेचुरल लॉ। अब देखते हैं फेज सेकंड, मिडल एज ऑफ नेचुरल लॉ या फिर डार्क एज। इन द डार्क एज नेचुरल लॉ वाज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन बाय सेंट ऑगस्टीन। डार्क एज में नेचुरल लॉ की न्यू इंटरप्रिटेशन दी गई किसके द्वारा? सेंट ऑगस्टीन के द्वारा। द नेचुरल लॉ वाज गिवन द रिलीजियस और डिवाइन कैरेक्टर बाय सेंट ऑगस्टीन और ग्रोगरी, एंड इन दिस एज नेचुरल लॉ बिकम अ पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ। और इस एज में नेचुरल लॉ क्या बन गया? पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ। इन दिस एज नेचुरल लॉ वाज यूज टू स्प्रेड दी क्रिश्चियनिटी, और नेचुरल लॉ का यूज हुआ स्प्रेड करने के लिए क्रिश्चियनिटी को। थॉमस एक्विनस हैज़ डिवाइडेड लॉ इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है लॉ ऑफ गॉड और एटर्नल लॉ, सेकंड है नेचुरल लॉ विच इज़ रिवील्ड थ्रू रीजंस ऑफ मैन, थर्ड है डिवाइन लॉ या फिर लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, और फोर्थ है ह्यूमन लॉ। अब देख लेते हैं फेज थर्ड, द पीरियड ऑफ रिनाइंस मॉडर्न क्लासिकल एरा। फर्स्ट देखते हैं हुगो ग्रोइटस। ये कौन थे? डच लॉयर था। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, और फाउंडिंग फादर थे इंटरनेशनल लॉ के, एंड प्रोपाउंडेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरिन। नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैन। जो नेचुरल लॉ है वो किस पे बेस्ड है? नेचर ऑफ मैन पे, एंड हिज ओनवर्ड नीड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, और उसकी ओनवर्ड नीड रहने के लिए सोसाइटी में। ह्यूमन नेचर इज ग्रैंड मदर, नेचुरल लॉ इज पेरेंट, एंड पॉजिटिव लॉ इज चाइल्ड। ह्यूमन नेचर क्या है? ग्रैंड मदर, और नेचुरल लॉ पेरेंट, और पॉजिटिव लॉ क्या है? चाइल्ड। नेचुरल लॉ इज सो इम्यूटेबल दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज ना कर सके। अदर एक्सपोनेंट ऑफ दिस एरा वर थॉमस होब्स। उन्होंने क्या कहा? मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। जो मनुष्य है वो सेल्फिश है नेचर से। जॉन लॉक का है मैन इज सोशल बाय नेचर, और रूसो का क्या है? ह्यूमन नेचर है वो मेड अप है 2 एलिमेंट से। फर्स्ट है सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेकंड है सिंपैथी फॉर अदर्स। अब देखते हैं फेज फोर्थ, डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डिड नॉट सर्वाइव इन द 18th सेंचुरी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो सर्वाइव नहीं कर रही थी 18th सेंचुरी में। मोंटेस्क्यू एंड डेविड ह्यूम डेस्ट्रॉयड द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ, और इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया किसको? फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ को। जेरेमी बेंथन रिगार्डेड नेचुरल लॉ एज नथिंग बट अ फ्रेज, और जेरेमी बेंथन का कहना था कि नेचुरल लॉ है वो कुछ नहीं है, बस एक वाक्यांश है।
John Austin rejected natural law on the ground that it was ambiguous or misleading. और जॉन ऑस्टिन ने भी रिजेक्ट कर दिया था नेचुरल लॉ को। अब देखते हैं फेज फिफ्थ, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। 19th सेंचुरी के एंड में रिवाइवल हुआ नेचुरल लॉ का, जिसका क्रेडिट पूरा जाता है रूडोल्फ स्टेमलर को। रूडोल्फ स्टेमलर कौन थे? जर्मन फिलोसफर थे। ही इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट मीन्स in the realization of justice, the specific content of a rule of positive law will vary from place to place and from time to time. Natural law with variable content का मतलब है रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस में जो स्पेसिफिक कंटेंट होता है ना रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ का, वो वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम. नाउ नेचुरल लॉ इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव. जो नेचुरल लॉ है उसको एब्सोल्यूट कंसिडर नहीं किया जाता, वो रिलेटिव है. इट इज़ नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट. ही डिवाइडेड लॉ इनटू आइडियाज ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ. अब देखते हैं कोलर. ही ट्राई टू फ्री दी 19th century natural law from the rigid and a priori approach and adapting to make it relativistic, adapting itself to the changing norms of the society. He defines law as the standard of conduct. अब देखते हैं H.L.A. हार्ट. ये कौन थे? इंग्लिश लीगल फिलोसफर थे. ही रोट एन इम्पोर्टेंट बुक डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लॉ. इनकी बुक का नाम था द कंसेप्ट ऑफ लॉ और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया रूल ऑफ रिकग्निशन. ही एंडोर्सेस द कंसेप्चुअल सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी. ही सेड दैट अ लीगल सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी. और इनका मानना था कि जो लीगल सिस्टम है वो कहाँ से अराइज हुआ है? कॉम्बिनेशन से. किस किस के? जस्टिस और मोरालिटी के से. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल V12 Academy and press the bell icon also. Thank you. Have a nice day.